श्लोक पर थे, जिसमें भगवान ने कहा न रूप मत्स्येह तथोपलभ्यते नान्तो आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा। कि इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, विवेकवती बुद्धि से विचार करने पर वैसा रूप नहीं मिलता है। ना तो इसकी संसार वृक्ष की ना तो इसका आदि है, ना अंत है, और ना ही इसकी स्थिति है। स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रतिक्षण बदल रहा है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर ये आधा छोड़ दिया है, फिर अगले श्लोक में जाएगा। अब भगवान यहां कह रहे हैं कि दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, कि दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर, असंगता रूप मतलब वैराग्य रूप। अब वैराग्य रूप शस्त्र से उस संसार वृक्ष को काटने की बात की गई है। और इससे पहले कहा है कि छंदांसी यस्य पर्णानि, कि वेद इसके पत्ते हैं। और ये स्पष्ट किया गया था कि यहां वेद के उन अंशों की बात कही गई है जो सकाम। इस पर एक प्रश्न भी आया था कि इस कर्मकांड की वेदों में आवश्यकता क्या है। जब हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस कर्मकांड जो कि 80% वेदों का हिस्सा है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो जैसा कल भी बतलाया गया था कि जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण में स्थित हैं, उनको भगवान से कैसे जोड़ा जाए। जैसे हम कोई संस्था बनाएं और कहें कि ये संस्था सेवा के लिए है, तो कितने लोग आएंगे। कई बार तो संस्थापक अकेला ही खड़ा रह जाएगा शायद, लेकिन एक दो लोग आ भी जाए। अगर उसके अंदर हम ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो कहेंगे भी देखो ऐसा है कि इसमें आने के अनेक फायदे हैं। इसमें महीने में एक बार लॉटरी निकलेगी 1 लाख रुपए की, तो हमने लोभ दे दिया और कुछ और लोग जुड़ जाएंगे कि भाई इसमें तो फायदा है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा चलो ये अर्थार्थी लोग हुए जो फायदा देख के जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ एक डॉक्टर साहब भी बैठेंगे, डॉक्टर टंडन बैठेंगे और मुफ्त में इलाज करेंगे, तो और दूसरे लोग जुड़ जाएंगे। और क्योंकि वो आर्थ हैं, वो अपने कष्टों से निवारण चाहते हैं। तो ये जो कर्मकांड का जो हिस्सा है वेदों का, वो भगवान से जोड़ने का ही एक प्रक्रिया है। क्योंकि जो लोग, क्योंकि ये जो वेदांत जो हम गीता या वेदांत जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऊपर के स्तर, ऊपर तक उठे हुए लोगों का है जो कि अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो कि वो जिनकी सोच जो है सांसारिक और पारलौकिक भोगों से ऊपर उठी हुई है कि हमें तो जो सांसारिक भोग और पारमार्थिक भोग, जो परलोक के जो भोग हैं स्वर्ग इत्यादि के, वो जिस पर आश्रित है, हमें तो उसको प्राप्त करना है। कि उसको प्राप्त करने से बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। तो ये जो वेदांत का जो वेदांत और वेदांतों का ही सार गीता है, तो वेदांतों की जो पात्रता है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो या तो सतोगुण में स्थित है या जिनकी गति सतोगुण की तरफ है, जो सतोगुण की तरफ अपना मतलब अपनी चाल उस तरफ बना चुके। तो यही भेद है। तो वो जो कर्मकांड है, कर्मकांड भी एक प्रक्रिया है रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों को भगवान से जोड़ने की। हालांकि गीता के अंदर और उपनिषदों के अंदर
जब हम कह देते हैं कि दूरेण ही यवरण कर्म के, ये दूर से ही त्याज्य हैं, ये उस स्तर के व्यक्ति के लिए बात कही गई है जो कि रजोगुण से ऊपर उठ रहा है या उठने का प्रयास कर रहा है। ये जो रजोगुण और तमोगुण में जो स्थित व्यक्ति है, ये बात उसके लिए नहीं है। एक ये प्रक्रिया होती है, जैसे जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो 7वीं 8वीं के बच्चे को या 5वीं 6वीं के बच्चे को हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और 3 गत्तों में छेद करके दूसरी तरफ मोमबत्ती रख के हम प्रूव कर देते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है तो हम उसको ये सिखाते हैं कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में तो ठीक है, स्थूल रूप से देख रहे हैं हम, लेकिन इसका वेव मोशन होता है, कि इसका जो मोशन है जैसे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट का भी उसी तरह से होता है। दूसरी बात क्या है, जब और वो ऊपर के क्लासेस में जाता है तो हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है। तो ये एक क्रिया है जिसको हम पहले बड़े साधारण तरीके से हम बताते हैं, तो वही कर्मकांड का भी हम उसी तरह से समझना चाहिए। ठीक है, तो यहां भगवान कह रहे हैं कि उस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र से काट दो। दृढ़ असंगता रूप ये शस्त्र क्या है? यह है दृढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र। अब एक तो सामान्य वैराग्य होता है, वैराग्य जो है वो भी स्टेजेस में है। पहला वैराग्य हमें होता है धन संपत्ति, जो हमारा घर इत्यादि है, इनसे वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब आसक्ति का अभाव। जब हम कहते हैं कि धन मकान जमीन आदि से वैराग्य होते, इसका मतलब ये नहीं है कि धन को हम फेंक दें और मकान से बाहर निकल के सड़क पर आ जाएं और जंगल में चले जाएं, वो नहीं। इसका मतलब उसके अंदर आसक्ति ना हो। दूसरा वैराग्य जो हमें अपने परिवार से, अपने संबंधियों से होता है। और यहां फिर वही बात है, वैराग्य का मतलब ये नहीं उनको छोड़ छाड़ के चले जाए, उनसे कुछ अपेक्षा ना रखें, उनकी सेवा तो करें, जैसे माता पिता है उनकी सेवा तो करें, उनसे अपेक्षा ना रखें। जो संतान है, पुत्र आदि है, उनके प्रति अपने कर्तव्य कर्म का पालन तो करें, पर उनसे कोई अपेक्षा ना रखें। यही वैराग्य है। और तीसरा जो सबसे बड़ा वैराग्य है वो हमें हमारे शरीर से होता है, कि हम शरीर को मैं और मेरा ना माने। शरीर, मैं शरीर हूं, ये अहंता हो गया, और शरीर मेरा है, ये ममता हो गई। तो शरीर को मैं और मेरा ना माने, यही शरीर से यही असली वैराग्य है। क्योंकि शरीर से जब तक संबंध बना हुआ है तब तक हमारा संसार से संबंध बना हुआ है, और तब तक हमारा पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है। तो इसी बात को यहां भगवान ने कहा है कि दृढ़ वैराग्य के द्वारा, मतलब ना तो धन संपत्ति में राग हो, ना अपने परिवार इत्यादि में राग हो, और ना ही शरीर के प्रति राग हो। जब ये तीनों राग समाप्त हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि दृढ़ वैराग्य हो गया। अब दृढ़ वैराग्य जो है, उस आने पर सारी कामनाओं वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं रहता है। और क्या भावना रहती है कि सबका कल्याण हो, जो हम रोज पढ़ते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, तो वो भावना दृढ़ हो जाती है। तो ये दृढ़ वैराग्य कब माना जाता है? जब हमारे अंतःकरण के अंदर, जब हमारे अंदर ये भावना दृढ़ हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब ये बात दृढ़ हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारा वैराग्य दृढ़ हो गया है। अब जब दृढ़ वैराग्य हो जाता है तो फिर संसार से संबंध विच्छेद करने में कठिनाई नहीं होती है।
तो उसी चीज को भगवान ने कहा है कि दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार वृक्ष को काट दो। ठीक है। स्वामी जी ने कुछ संसार संबंध विच्छेद के सुगम उपाय अपनी पुस्तक के अंदर लिखे हैं, तो मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूं। संसार के से संबंध विच्छेद के कुछ सुगम उपाय: कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री संसार की सेवा में ही लगा देना। सांसारिक सुख मतलब भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना। मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय का होना। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों मतलब स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सब के सब बदल गए हैं, पर मैं स्वयं वही हूं, बदला नहीं हूं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। संसार से माने हुए संबंध का सत्ता भाव मिटाना, अपनी अलग सत्ता ना मानो। तो ये जो है ये एक लिस्ट कर दिए गए हैं। वस्तुतः ये सारी चीजें दृढ़ वैराग्य के अंतर्गत आ जाती हैं और दृढ़ वैराग्य होने से संसार से संबंध विच्छेद करने में कठिनाई नहीं होती है, और यही इस श्लोक का भाव है। त्रिबूर मूलम असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा। अब यहां भगवान ने यहां तक कह दिया कि इस जो दृढ़ मूल वाला जो संसार वृक्ष है उसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर आगे क्या करना है, ये भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये कुमकुम जी आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुमकुम जी 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 नहीं, कुछ नहीं, वो पहले का ही उठा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, ये भगवान अगले श्लोक में बता रहे। ततः पदम तत् परमार्गितव्यम, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, ततः पदं तत् परमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, तथा मतलब उसके पश्चात, किसके पश्चात? संसार वृक्ष को काटने के बाद। पदम तत् परमार्गितव्यम, ये पद निकलेंगे। ततः पदम तत् परमार्गितव्यम, परमार्गितव्यम मतलब उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। किसकी? तत्पदम, तत्पदम उस परम पद की, परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अब परमात्मा की खोज कहाँ की जाए? खोज उसी की होती है जो पहले से मौजूद हो। तो यहां भगवान कह रहे हैं ततः पदम, ततः तत्पदम परमार्गितव्यम, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। और वो कैसा है परम पद? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः,
यस्मिन मतलब जिसमें, गता मतलब गए हुए, जिसमें गए हुए मतलब जिसको प्राप्त हुए मनुष्य को, भूयः, भूय मतलब पुनः, फिर, न निवर्तन्ति, लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। तो पहले कहा कि संसार वृक्ष को काटो, संसार से संबंध विच्छेद करो, जो हमारा माना हुआ संबंध उसको छोड़ो, और उसके बाद ततः तत्पदम परिमार्गतव्यम, उसके पश्चात उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। और उससे क्या लाभ होगा? यस्मिन गताः भूयः न निवर्तन्ति, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य या जिसमें जाने के बाद मनुष्य भूयः न निवर्तन्ति, वो फिर लौट के संसार में नहीं आते। और दूसरी भी बात है, यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, ये नीचे की लाइन है, और जिससे पुराणी, पुराणी मतलब सबसे पुराना, अनादिकाल से चली आने वाली प्रवृत्ति, सृष्टि, प्रसता, विस्तार को प्राप्त हुई है। तो ऐसे परम पद, तो परम पद की उसने दो तरह की व्याख्या की, एक तो वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता, और दूसरा उसी परमात्मा से ये अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि, प्रसता, विस्तार को प्राप्त हुई है। ऐसे परमात्मा की शरण में ना जाना चाहिए। तम आद्यम पुरुषम, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही प्रपद्ये, मैं शरण में हूं, इस प्रकार का भाव दृढ़ करना चाहिए। तो पहले संसार वृक्ष को काट के संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, उसके बाद उसने कहा कि मैं तो उस परमात्मा की शरण में ही हूं। कौन सा परमात्मा? जिससे यतः प्रवृत्ति प्रस्ताव प्राणी, जिससे कि यह सृष्टि अनादिकाल से पुरानी, ये अनादिकाल से चले आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। और उसको कहा आद्यम पुरुषम, उस आदि पुरुष के ही मैं शरण में हूं। इस प्रकार का भाव जागृत करना चाहिए, जिससे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। ततः पदम तत् परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् निवर्तन्ति भूयः। गता न निर्वन्ति भूयः। एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ये पच्छेद फिर देख लीजिए, ततः पदम तत् परमार्गितव्यम, हमें उसका खोज करनी चाहिए। परम, ये तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जो चाहिए के अर्थ में होता है। परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, और जिस से ये पूरी सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। तमेव च आद्यम, तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तो तम आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, कि मैं उस आदि परम पुरुष मतलब पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में, ये उन्होंने तरीका बताया। तो यतः प्रवृत्ति प्रसृता प्राणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा ही हैं, वे ही संसार के आश्रय प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित होता है और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। तो उसकी रचना है, उसकी तरफ तो आकर्षित हो जाता है, और जो रचयिता है उसको भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए, इस चीज को वो भूल जाता है। कि रचनाकार है वो भी बहुत प्रिय लगना चाहिए। जब उसकी रचना इतनी सुंदर है, तो रचनाकार कितना सुंदर। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है।
वो परमानेंट आश्रय है। बाकी आश्रय मिल सकते हैं लेकिन वे टेम्परेरी हैं। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ठीक है। अब संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद हमें यह काम करना चाहिए कि उस परमात्मा की हमें खोज करनी चाहिए जिससे ये पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ है और जहां जाकर वापस नहीं लौटना, ये कहने का भाव है। चलिए साथ साथ लीजिए। ततः पदम तत् पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्य तथा निवर्तन्ति भूयात् एव चाद्यं प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। एक बार पुनः एक बार पदम तत् परिमार्गितव्यं भूयात् एव अब संसार वृक्ष काटने की बात कही है तो कैसे पता लगे संसार वृक्ष कट गया है? या यूं कहें कि महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को जो प्राप्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? और वही बात हो गई कि संसार वृक्ष कट गया है, उसके भी वैसे ही लक्षण होंगे। तो उन लक्षणों के बारे में कि जो परमात्मा के शरण हो चुके हैं और जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं उनके क्या लक्षण होंगे, यही लक्षण जो हैं हमारे जो एक तरह से साध्य हैं। तो इस पर भगवान ने 5वां श्लोक कहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ाः पदं व्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययं तत्। निर्माण मोहा, जो मान और मोह से रहित हो गए। मान मतलब शरीर से जब हम अपना मानते हैं, मैं और मेरापन जब होता है तो जो मान आदर सत्कार जो शरीर को मिलता है उसको हम कहते हैं कि मेरा मान सत्कार हो गया। तो ऐसा जो और उसमें वो फंस जाता है। तो निर्मान मोहा कि ना तो मान पाने की इच्छा है और जो मान अगर मिल भी जाए तो उसको अपना नहीं मानता है। मोह, सांसारिक मोह। तो मान और मोह से वो ऊपर उठ चुका है, वो मान और मोह से रहित हो जाता है। जित संग दोषा, अब संग दोष, आसक्ति दोष, आसक्ति जो है संसार की व्यक्तियों वस्तु इत्यादि में होती है और भगवान में जो आकर्षण होता है उसको हम प्रेम कहते हैं, अनुराग कहते हैं। तो जो सांसारिक आसक्ति है जित संग दोषा, वो संग दोष को अर्थात आसक्ति से होने वाले दोषों को जिसने जीत लिया है, मतलब ये उसके लक्षण हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसकी भोगों में आसक्ति नहीं, कहीं भी भोगों में आसक्ति नहीं है, व्यक्ति में आसक्ति नहीं है, किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है, किसी कर्म में आसक्ति नहीं है।
तो सारी आसक्तियों का जिसमें अभाव हो गया है, जिसने सारी आसक्तियों पर विजय प्राप्त की। अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हो। केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार का जब भाव दृढ़ हो जाता है तो उसके नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। इसी को कह दिया अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामा, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है। अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है, और जो प्राप्त होता है उसकी उसमें ममता होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। विनिवृत्त का द्वंद्व ही विमुक्ता, और द्वंद्व कौन से हैं? जय पराजय, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व कहलाते हैं। तो दुख, सुख दुख संगई, सुख और दुख नाम, संगई मतलब संज्ञा से बना है, तो सुख दुख नामक द्वंद्व ही, द्वंद्वों से, तृतीय बहुवचन लिखा है यहाँ, विमुक्ता, भली भांति से जो मुक्त हो गए। सुख दुख संगई द्वंद्वई विमुक्ता, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। अमूढ़ा, जो मोह रहित हैं, जो ऊंची स्थिति वाले हैं, जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं। ये तो संसार वृक्ष को काट चुके हैं, इसलिए ये संसार से ऊपर उठ चुके हैं। अमूढ़ा उनको बोला गया है। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्वालिफिकेशन बता दी कि जो साधक या सिद्ध जो परमात्मा के शरण होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो उनकी क्या लक्षण होते हैं। ये भगवान ने कहा कि निर्माण मोहा, वो मान और मोह से रहित होते हैं। जित संग दोषा, सब प्रकार की आसक्तियों को जिन्होंने जीत लिया है, जीतने का मतलब है कि वो आसक्ति उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल। अध्यात्म नित्या, जो सदैव परमात्मा में लगे रहते हैं। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं का शमन हो चुका है, पूर्ण काम हो चुके हैं। कल एक प्रश्न आया था कि देवताओं को भी क्यों मनुष्य योनि की इच्छा होती है। वो इसीलिए होती है कि पूर्णता, सारे भोगों, जो दिव्य भोगों के बाद भी उनमें एक अपूर्णता का आभास होता है कि अभी वो पूर्ण नहीं है। पूर्णता जब ही होती है जब अंश जो है अंशी में जब स्थित होता है, जब ही पूर्णता को प्राप्त होता है। वरना पूर्णता को प्राप्त होने का क्या, कैसे जाने पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, कि सारी कामनाओं का अभाव हो जाता है। जब सारी कामनाओं का, कोई भी कामना नहीं बचती है, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण काम। तो पूर्ण काम व्यक्ति कब होता है? सांसारिक जो वस्तुओं की प्राप्ति, और इससे तो वो पूर्णता की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो पूर्णता की प्राप्ति कब होती है? जब परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी को यहाँ कह दिए, एक जगह कहा गया है यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त होने पर उससे कोई दूसरी चीज प्राप्त करने की कामना ही नहीं रह जाती, तो वही पूर्ण काम। और पूर्ण कामना जो है परमात्मा की प्राप्ति पर ही होती है। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। मनुष्य क्यों, वहां से ही क्यों नहीं कर लेते? क्यों इस इनडायरेक्ट रूट को करें? वो इसलिए कि जितने भी कर्म बंधन अच्छे या बुरे पड़े हैं वो मनुष्य योनि में ही पड़े। और ये नियम है कि जहां से बंधन पड़ता है वहीं से तो गांठ खुलेगी। तो इसलिए सारे बंधन जो हैं, जो जैसे वो देवलोक में जाके देवता बन गए, लेकिन उनका किन कर्मों के अनुसार वो देवता बने? जो कर्म उन्होंने मनुष्य योनि में किए। तो गांठ तो मनुष्य योनि में पड़ी।
अब वो खुलेगी कहाँ, जहां से पड़ी। तो इसीलिए मनुष्य योनि में आकर ही वो अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी वजह से देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। इस भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। इसी को बोल दिया द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख संगई। वो ऐसे मनुष्य के लक्षण कह दिए हैं जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उनके लक्षण। साथ साथ लीजिए इसको। निर्माण डॉक्टर एजे, हाँ अमिताभ बोलिए। प्रणाम सर। सर ये जो देवताओं वाली जो बात है, तो वैसे तो ये सिद्धों की संतों की वाणी है, इसको अच्छे से चुपचाप से मान लेना चाहिए, ये स्वीकार है। मतलब इसमें कहीं कुछ कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कोई ये पूछे हाँ हो गई गड़बड़ी। जी सर, इसका कोई प्रमाण ऐसा कुछ है कि ऐसा क्या कभी है कि कोई देवता सचमुच में वापस आया हो, इसमें उसने कहा हो कि भाई हमें मनुष्य योनि में जा रहे हैं क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसा कुछ सर है प्रमाण जैसा? देखिए ऐसा होता है आध्यात्मिक मार्ग में, जहां कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है तो शास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। जी तो शास्त्र बने किससे हैं? संतों की वाणी से बने हैं। जी ऐसे अनुभवी लोगों की वाणी से बने हैं जो कि इस चीज का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस चीज को देख चुके हैं। तो जहां कुछ भी नहीं होता है वो शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। ठीक है। जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान है, इसका प्रमाण दीजिए। अब कौन प्रमाण देगा इसका? ये तो अनुभव गम्य है। जब आप साधना करोगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा, प्रमाण कौन देगा इसका? तो उस समय जब तक हम अनुभव गम्य नहीं होते हैं तो जो संतों के द्वारा रचित जो शास्त्र हैं वही प्रमाण। जी सर। ठीक है। प्रणाम। चलिए, हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाहता था कि देवता लोग भी मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्ति की इच्छा उनकी भी रहती है, इसीलिए मनुष्य योनि को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं, यही बात है। क्योंकि जब तक हम अपने जो हमारा स्वाभाविक घर है वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक कामनाएं, क्योंकि हम जैसे देवताओं की भी कुछ कामनाएं रहती हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि देवता कामनाओं से मुक्त हो सकते, विनिवृत्त कामा नहीं हुए हैं वो। देवताओं की भी कामना है। जैसे देवता की ये कामना हो सकती है कि मैं इंद्र बन जाऊं, उनका राजा बन जाऊं, ये कामना उनके अंदर हो सकती है। तो जो कामनाओं से जब तक रहित नहीं होते, देखिए एक बड़ा स्पष्ट सा इसमें वो रहता है कि एक होती है प्राण शक्ति और एक होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति वो विल पावर नहीं, कामनाओं की शक्ति मान लीजिए। तो प्राण शक्ति के रहते हुए अगर इच्छा शक्ति का शमन हो जाता है तो आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति तो दिन ब दिन जो है क्षीण होती जाएगी, और प्राण शक्ति जो है वो समाप्त हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, कामनाएं बची रही, तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। भगवान इतने कृपालु हैं कि
कहते हैं अच्छा इसकी ये कामना बची हुई है, इसको अगला जन्म दे देते हैं, इसकी कामना पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जब तक कामनाएं शेष हैं, जब तक जो है मुक्ति नहीं है। और देवताओं में भी, क्योंकि देवता भी निवृत्त कामा नहीं है, तो वो भी तलाश करते हैं कि भाई मेरी मुक्ति कैसे हो। तो उन्होंने कहा कामनाओं का नाश करना है। कामनाओं का नाश देव योनि में नहीं हो सकता है, तो क्या करें कि मनुष्य योनि में जाओ, जहां से एक हमारा बंधन पड़ा था, और बंधन से मुक्त हो जाओ। ये मतलब ये कंसेप्ट। हाँ, सतीश मिश्रा जी। अभी आपने बताया कि देवताओं की लालसा होती है कि वो भी मनुष्य योनि में आए, उनको मनुष्य योनि में आने की लालसा होती है। कारण कि आपने बताया कि परम पद प्राप्त करने के लिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो देवता मनुष्य योनि में आने की लालसा करके जो मनुष्य योनि में आते हैं, क्या उनको हम पहचान सकते हैं कि ये देवता हैं? वो देवता थे, हैं थोड़ी। हाँ, वो देवता थे, कैसे उनको पहचाने? कैसे डॉक्टर साहब हैं, हो सकता है पिछले जन्म में देवता थे, तो कैसे कुछ लक्षण होना चाहिए ऐसे? मनुष्य योनि में आना जो है वो अनेक कारणों से हो सकता है। एक कारण तो ये होता है कि पुण्य क्षीण हो जाने के बाद फिर वो मनुष्य योनि में वापस आते हैं साधना पूरी करने के लिए। ये एक सिद्धांत है कि जितने पुण्य था, पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग लोक में रह लिए, ऊंचे लोकों में रह लिए, और जब पुण्य समाप्त हो गए तो वापस उनको आना ही आना है। दूसरा ये है कि जो कुछ देवता जो हैं अजान देवता होते हैं, जिनके बारे में शास्त्र ये कहते हैं कि वो एक कल्प तक उनका वास होता है उस लोक के अंदर। एक होते हैं मर्त्य देवता, जो मृत्यु लोक से पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग पहुंच जाते हैं। उनके ऊपर तो सिद्धांत लगता है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। एक अजान देवता होते हैं जिनका वास वहां कल्प के अंत तक माना जाता है। वैसे अजान देवता होते हैं, उनके अंदर मान लीजिए ये कामना जागृत हो जाए कि ये क्या इतने जो सुख, कई बार आदमी जो है बहुत सारे सुख होते हैं तो उनसे भी वो बोर हो जाता है, कहता है कि क्या करें, कुछ करने को ही नहीं है, सब चीजें पहले ही से उपलब्ध हैं, कुछ करने को। कई बार ऐसा होता है कि जो अति संपन्न घरों के अंदर मनुष्य इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आत्महत्या तक कर लेता। तो जब वो भोगों से पूरी तरह से बोर हो जाते हैं, बोर का हिंदी शब्द याद नहीं आया मुझे, वो बोर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, हाँ, उकता जाते हैं। तो जब वो भोगों से उकता जाते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए, हमें भी मुक्ति के विषय में सोचना चाहिए। तब वो उस मुक्ति जो है मनुष्य योनि में ही आकर वो अपने को साधना करके मुक्त हो सकते हैं। इसलिए देवता लोग मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। ये तुलसीदास जी ने भी मानस के अंदर कहा है कि इस मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायत करते हैं। जी नहीं, मेरा प्रश्न वो था कि जब देवता मनुष्य में आते हैं तो उनको हम कैसे पहचाने कि पूर्व जन्म में देवता थे, ये देवता हैं, पहले देवता थे, अब ये मनुष्य में आए? नहीं, पहचानने की जरूरत क्या है? नहीं, हम सब में कोई ऐसा है, जैसे हो सकता वो देवता हो, अपनी मुक्ति के लिए मनुष्य में आया हो, तो हम कैसे जाने कि ये देवता है पुराने? जान के क्या करोगे? मान लो जान भी लो, वैसे तो कोई ऐसा उपाय मेरी समझ में नहीं है, लेकिन जान भी लोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा? जिज्ञासा रहती है सर, वैसे ही जिज्ञासा रहती है। हाँ, ये क्या हो सकता है हम सब लोग ही हो आए हो। क्या ये जिज्ञासा वो मरने के बाद लोग नहीं कहते फलाना देवता था, बहुत अच्छा था, तो हो सकता है उसे कर्म से पता लगे बाद में। ऐसे ऐसे बीच में मत बोलिए। क्या ये जिज्ञासा आपको कल्याण कर सकती है? भाई नहीं, कल्याण में तो सहायक नहीं होगी, नहीं तो ये कल्याण से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है जिज्ञासा रखना कि हो सकता, जैसे हो सकता पूर्व जन्म में आप देवता हो और अब इस जन्म में आप मनुष्य के रूप में आए। उन जिज्ञासुओं के लिए भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कर दी कि तू इतना जान के क्या करेगा, तू ये समझ ले कि मेरे एक शरीर के एक अंश में पूरी सृष्टि स्थित है। तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, जो हमारे वो जिज्ञासा जो कल्याण करने वाली है वो तो बढ़िया है।
लेकिन जो जिज्ञासा फालतू की हो रही है उसका श्रमण उनका वो जिज्ञासा पूरी होकर भी हमको लाभ क्या मिलने वाला है? मेरा ऐसा महोदय, हमें तो लगता है कि हमें दिखाई पड़ने लगता है, उसकी आभा समझ में आने लगती है कि ये सिद्ध पुरुष है, ये ऊंची योनि का है। वो हमें दिखाई, जैसे माँ बाप है, आपको साक्षात देवता है पृथ्वी पे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हर क्षण हमारा कल्याण कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, या सूर्य भगवान है, ये सब साक्षात पृथ्वी पे देवता दिखाई पड़ते हैं। ये कोई इस चीज का प्रमाण नहीं है कि देव योनि से वापस आया है। तो सर ऐसा है, सभी लोग दो योनि बताई गई। एक तो ये बताया गया कि जो साधना कंप्लीट नहीं होती, कुछ कामना रह जाती है, वो कुलीन परिवारों में जन्म लेते हैं, साधन संपन्न में, और वहां से वो करते हैं। तो पहचानने में तो यही आ जाएगा, उसका तेज दिखाई। चलिए ठीक। हाँ मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, SD मिश्रा साहब, हाँ बोलिए। हाँ जी महोदय, श्रीमान जी नमन। यहाँ ये विषय बड़ा गूढ़ चल रहा है। एक्चुअली ये जीव के विषय में भेद होता है। एक जीव जो होता है, एक माया मुक्त होता है और एक मायाबद्ध होता है। जीव में भी यही श्रेणियां हैं। तो माया मुक्त जो जीव है, तो ये श्रेष्ठ जैसे नारद जी हैं, वेदव्यास जी हैं, सनकादिक हैं, बड़े बड़े, वो आवेंगे तो वो फिर आके भगवान के जो जैसी आज्ञा होगी आके प्रसाद देके फिर चले जाएंगे। और मायाबद्ध जीव जो है, जिनकी कामना रह जाती है, उसी देवता में रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। अब यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। मायाबद्ध जीव को गुरु की आवश्यकता होती है, माया मुक्त को नहीं। तो हम लोग जो संसार में आते हैं, अपनी कामना जो रह गई थी, भोग वृत्ति की जो शेष रह गया है, इसीलिए संसार में आते हैं। तो देवता भी कभी जो अपना भोग समाप्त हो जाने के बाद संसार में आते हैं, उसी अपने कामना की पूर्ति के लिए। ये है इसका भाव। जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एस्टेब्लिश करना, ये पता करना कि कौन देवयोनि से वापस आया है या स्वर्ग से वापस आया है और कौन नहीं आया है, इसका कोई तरीका मेरी समझ में तो नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आचरण से हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि भाई इसका तो काफी साधना के स्तर इसका काफी ऊंचा है, तो अनेक जन्मों से इसकी साधना चल रही है। हो सकता है कि ये स्वर्ग आदि जगह का भी भ्रमण करके आया हो। तो ऐसा कोई, मेरे हिसाब से इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है इस चीज को जानते। जी जी डॉक्टर साहब। सर ये मनुष्य योनि में बंधन होता है, तो मनुष्य योनि से मुक्ति होगी, ये एक जनरलाइज नियम है। इसका भी एक्सेप्शन है सर। ये श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष कथा आती है, तो उसको भगवान गजेंद्र ने प्रार्थना करी, एक फूल दिया, भगवान दौड़े चले आए थे उसके लिए। हाँ, तो वो है असलियत में रूल जो है एक जनरल रूल होता है, और उस रूल के एक्सेप्शन हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ आरपी सक्सेना जी, अंतिम प्रश्न, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। एक जिज्ञासा जागृत हुई है कि अभी जैसा प्रकरण चल रहा है, बड़ा गूढ़ चल रहा है कि मनुष्य योनि में ही कल्याण हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर जैसे देवता भी लालायित रहते हैं इस योनि में आने के लिए, तो जो ईश्वर ने जो सबसे ज्यादा जो क्यों कल्याण क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य को मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, और उसका मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या देवताओं के अंदर दिमाग नहीं है सर, कि वो अपने उस स्तर पे, क्योंकि हमसे तो बहुत ऊपर के स्तर के लोग हैं वो, तो वहां पर कल्याण क्यों नहीं कर सकते सर? देखिए, देवताओं में दिमाग है, इसीलिए मनुष्य योनि माना चाहते हैं, और वहां कल्याण इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जैसा मैंने अभी बतलाया कि जो उनका बंधन हुआ है वो मनुष्य योनि में ही हुआ है। तो जहां गांठ लगती है वहीं गांठ खोली जाती है, तो इसलिए उनको मनुष्य योनि में आना इसलिए आवश्यक हो जाता है इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि जो देवता भी बने हैं वो मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के अनुसार ही बने।
और जो अधोगति में जाते हैं वो भी मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के अनुसार अधोगति में जाते हैं। तो जहां से बंधन पड़ा है वहीं से बंधन छूटेगा, इसलिए यहाँ स्पष्ट हो गया। हाँ ठीक है सर, ये बंधन वाली बात थी भाई। चलिए, हाँ अमिताभ जी आपका प्रश्न बाद में लेंगे, वरना तो प्रश्न उत्तर चलता रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त करते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान विवेचन अगले श्लोक में करते हैं। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत् भाषयते, भाषयते मतलब प्रकाशित करता, न तद भाषयते सूर्य, तो तत् मतलब उस परम पद को न सूर्य न शशांक न पावक भाषयते, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकते। और दूसरी खास बात क्या है, यत गत्वा न निवर्तन्ते, और जिसको प्राप्त होकर जीव न निवर्तन्ते लौटकर वापस संसार में नहीं आता है। तत् मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम। भगवान ने कहा ना कि परम धाम को के विषय में बतला दिया। पहले कहा था गच्छन्त मूढ़ा परम पदम पदम अव्ययम तत्, तो उन्होंने कहा जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब वो परम पद की विशेषता बतला रहे हैं कि ना तो उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है, वो तो स्वयं प्रकाश है। वो तो सूर्य को प्रकाशित करने वाला, वो चंद्र को प्रकाशित करने वाला है, वो अग्नि का तेज है, तो उसको वो प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, और जो कठोपनिषद के अंदर दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां श्लोक भी, और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इस श्लोक का वर्णन है, मुंडक में भी आया। ये श्लोक जो है वो कठोपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में और मुंडक उपनिषद, 3 उपनिषदों में ये श्लोक आया। तो भगवान कह रहे हैं न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, और दूसरी विशेषता क्या है, यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापस लौटकर नहीं आना पड़ता है। तत् धाम परमम मम, तत् मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम। तो भगवान ये पहले पच्छेद देख लीजिए, न तत् ता जो है ताम बदला, न तत् भाषयते सूर्य न शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, न पावक न अग्नि, यत गत्वा जहां जाने पर न निवर्तन्ते वापस लौटकर नहीं आना पड़ता, तत् धाम वह धाम, तत् धाम परमम, तत् परमम धाम मम, वो मेरा परम धाम। यहां भगवान ने अपने परम धाम को बता दिया, उसकी विशेषता भी बतला दिया, यत गत्वा न निवर्तन्ते, और ये भी बतला दिया कि वो धाम जो है स्वयं प्रकाश है, उसको सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। अब इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बात बतलाई है। उस धाम को सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने 12वें श्लोक में कहा है कि ये सूर्य और चंद्र जो है और अग्नि और विद्युत, ये सब जो है उनसे प्रकाशित हो सकती है, उनसे प्रकाशित होती हैं। तो ये उन्होंने 12वें श्लोक में ये बात कह दी है। और उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते,
जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया। जो अगला श्लोक है उसमें उसकी विवेचना कर दी गई। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। हमारी जो आत्मा है उसको ये जो प्रकृति के जो अंश हैं मन बुद्धि इंद्रिय आदि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रिय आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही। इनकी उपयोगिता क्या है? जो हमारे मन बुद्धि इत्यादि हैं, इंद्रियां हैं, इनकी उपयोगिता ये है कि इसके द्वारा संसार की सेवा करके और संसार से संबंध विच्छेद करने में ही इनकी उपयोगिता है। ये भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक नहीं है, ये संसार से संबंध विच्छेद कराने में सहायक है। तो परोक्ष रूप से ये भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक माने जा सकते हैं, क्योंकि जब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसी बात को यहां कहा गया है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है। नदी का जल जो है वो या समुद्र से जैसे जल उठा, भाप के रूप में उठा, बादल बना, बरस गया, फिर नदी नालों में गया, फिर कहाँ गया? जल को स्थिरता समुद्र में ही मिलती है, क्योंकि जल समुद्र का अंश है, समुद्र अंशी है। तो इसी तरह से जीव को स्थिरता जो है परमात्मा में ही, परमात्मा प्राप्ति करने के बाद ही उसको स्थिरता की प्राप्ति होती है। मतलब जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हम अनेक योनियों में, अनेक लोकों में, तरह तरह की योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं। और जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो ये यात्रा समाप्त हो जाती है, हमें स्थिरता मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जल को स्थिरता समुद्र में मिल जाती है। यहां परम धाम शब्द परमात्मा और धाम, परमात्मा दोनों का ही वाचक है। अब जैसे एक उदाहरण स्वामी जी ने दिया है, जैसे सूर्य एक जगह स्थित है और किरणों के द्वारा वो सर्वत्र स्थित है, उसी तरह से परम धाम जहां भगवान का रहने की जो परिकल्पना की गई है वो भी परमात्मा है। और जो परमात्मा सब जगह है, हम कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जहां है वहां सूर्य की उपस्थिति है, उसी प्रकार से परमात्मा की उपस्थिति सभी जगह है। तो परम धाम और परमात्मा इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इन दोनों में अभिन्नता है। परम धाम की प्राप्ति होना या परमात्मा की प्राप्ति होना एक ही बात। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ठीक है, चलिए इसको साथ साथ लीजिए। और आज समय हो गया है, हम लोग यही समापन करेंगे। न तद भाषयते शांति पाठ के बाद आप दोनों के प्रश्न ले लिए जाएंगे। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अब बताइए अमिताभ जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ये वर्ड अजान आपने बोला, तो अजान बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस आ रही है जी। सर आपने जो अजान वर्ड बोला था
अजान अपने अपने माइक म्यूट करना है अवध तिवारी जी। हाँ बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था कि अजान वर्ड जो है उसका अपने संस्कृत में भी कुछ मीनिंग है क्या सर? क्योंकि उनकी अजान की आवाज वगैरह होती है। समझ लीजिए कि एक अजान देवता होते हैं, एक मृत्यु देवता होते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। अजान का संस्कृत में मतलब, मत जाइए। अच्छा मतलब अजान का मतलब अजान समझिए एक प्रकार है देवताओं का। जो कि जिनकी डेथ वगैरह वाला साइकिल उनमें नहीं होता शायद, ये है। उनका उनका जो है वो एक कल्प भर तक वास होता है। जैसे स्वर्ग लोक है तो एक कल्प तक रहते हैं। कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन की जितनी अवधि होती है जी वही कल्प की अवधि। जी 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 सर। और ठीक है। जी एक और भी क्वेश्चन है सर कि ये जल में और समुद्र में जो पेरेंट मतलब फोर्स है वो तो जल है ना सर? समुद्र तो जल का डेरिवेटिव होगा कि उल्टा कहेंगे सर? नहीं, जल जो है वो ठीक है। तो लेकिन जल का सबसे बड़ा जो जलाशय ये तो समुद्र ही जी है। तो जल की जो स्वाभाविक गति होती है वो समुद्र की तरफ होती है। क्योंकि वो जो भी जल आ रहा है, चाहे वो बादलों में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे नालों में हो, वो बेसिकली समुद्र से ही आ रहा है। तो इसलिए उसकी गति जो स्वाभाविक गति है समुद्र की तरफ ही होती ठीक सर, ठीक है जी। है। धन्यवाद सर। ठीक। चलिए, हाँ बीएन पांडे जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये जैसा कि आपने बताया था कि जो जानने में आता है उसको हम जड़ संसार बोलते हैं। जो कुछ भी जानने में आता है उसे हम लोग जड़ संसार मान लेते हैं कि जड़ संसार है। तो जानने में तो यहाँ भगवान भी आ रहे हैं और आत्मा भी जानने में आता है, इसको क्या माने? जानने का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा जो जी। हम लोग जान सकते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इससे हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इससे हम से केवल संसार को जान सकते हैं। परमात्मा को मानना पड़ता है। पहले हमें मानना पड़ेगा कि परमात्मा है। उसके बाद जब हम साधना करते हैं तो साधना के द्वारा परमात्मा का अनुभव होता है। और अगर हमारी साधना जैसे भक्त की साधना होती है, मनु शत्रुपा की साधना थी कि हम आपको देखना चाहते हैं, तो भगवान कृपा करके वो कामना भी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, मानना आसान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने पिता को जानना बहुत मुश्किल है। माता जिसको कह देती है कि यह तुम्हारा पिता है, वही हम मान ले। इसी प्रकार से भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। हम भगवान को केवल मानते ही हैं, मान ही ले, क्योंकि अनुभव गंध में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। सर्वभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आनंद।